जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करूंगा कि माँ पहाड़ों वाली की अनुपम कृपा से आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नए सैटरडे पॉडकास्ट में। पहले तो हम आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहेंगे क्योंकि पिछले कुछ सैटरडे में पॉडकास्ट अपलोड नहीं हो पा रहा था। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हम नवरात्रों के पहले माता रानी के दरबार गए थे और उस समय हमारे पास समय नहीं मिल पा रहा था कि हम अपलोड कर पाए कोई भी पॉडकास्ट को। इसके साथ साथ फिर नवरात्रि शुरू हो गए और नवरात्रों में आपको पता ही कितना ज़्यादा वर्कलोड होता है। माता रानी को घर पर बुलाकर सेवा सत्कार करना रहता है और उनकी पूजा आराधना में समय मिल नहीं पा रहा था। इस वजह से पॉडकास्ट अपलोड नहीं हो पा रहे थे। बट आगे हम ये कोशिश करते रहेंगे कि पॉडकास्ट आपको मिलता रहे। देखिए, होता क्या है कि एक पॉडकास्ट शूट करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है क्योंकि दूसरे की स्टोरी को अपने लैंग्वेज में आप सब तक पहुंचाना, वो भी आसान तरीक़ों से, ये बहुत बड़ा वर्कलोड रहता है हमारे पास और इसको सफल माता रानी की अनुपम कृपा से हम बना पाते हैं। तो हम आगे ये कोशिश करते रहेंगे और आप सब से फिर से निवेदन रहेंगे कि आप सब बिल्कुल भी हमसे नाराज़ ना होइएगा। हमारी ये प्रयास जारी रहेगी और जिस तरह से हम प्रयास करते रहेंगे आप सब तक कहानियाँ पहुँचती रहेंगी। आप सबसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप सबके पास भी कोई भी ऐसी कहानियाँ हैं जो माता रानी से जुड़ी हुई है, आपके जीवन में किसी प्रकार से कोई भी चमत्कार हुआ है माता रानी की कृपा से, तो वो चमत्कार की कहानियाँ अगर आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आप वॉइस रिकॉर्ड करके भी हम तक अपनी पॉडकास्ट स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी भी आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अब इतने टाइम बाद एक पॉडकास्ट सीरीज़ आ रहा है तो आपके लिए कुछ नया। जी हाँ, इस एक पॉडकास्ट में 2 कहानियाँ और वो भी कहानियाँ बिल्कुल रियल और जेन्युइन। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारी सी पॉडकास्ट सीरीज़ को, जिसमें पहली कहानी की बात करेंगे। पहली स्टोरी हम तक साझा किया है हमारे भैया ने, जिनका नाम है गौरव। आप जानते होंगे, आपने कई बार इनको हमारे वीडियोस पर भी देखा होगा। बेसिकली ये वो बरेली के रहने वाले हैं और इन्होंने अपनी कहानी बहुत पहले ही मुझे बताई थी। फिर मैंने सोचा कि धीरे धीरे हम पॉडकास्ट में उसे वो इनरोल करते रहेंगे। ये अपनी कहानी के बारे में बताते हैं कि ये एक लोको पायलट है, मतलब ये एक ट्रेन चलाते हैं और ये माता रानी को भी बहुत ज़्यादा पहले से ही मानते रहते थे। उनका भरोसा माता रानी पर अटूट था। जब ये रेलवे के पेपर देने गए थे जम्मू, तो वहाँ से इन्होंने माता रानी के दर्शन किया और उसके बाद फिर कुछ समय बाद इनका सिलेक्शन हुआ। एक्चुअली घटना कुछ इस प्रकार से थी इनके लाइफ में कि एक बार ये ट्रेन, जानते ही जो लोको पायलट होते हैं वो ट्रेन को चलाते हैं, तो ये ट्रेन से चलती ट्रेन में उतर रहे थे। मतलब ट्रेन चल रही थी और इनको उतरना था स्टेशन पर जल्दी से, कुछ इस प्रकार का था सिनेरियो। और ये उतर रहे थे और अचानक से इनका पैर वो नीचे उतरते वक्त फंस गया। अब आगे एक बड़ा सा रॉड था थोड़ा दूरी पर, अगर वो पैर नहीं निकला होता तो शायद इनका पैर डैमेज हो जाता भविष्य में, फिर ये चल नहीं पाते। कुछ इस प्रकार का सिनेरियो था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन्होंने माता रानी को बहुत ही ज़्यादा दिल से याद किया और एक अलग सा चमत्कार इनके साथ हुआ। इनका पैर अचानक, जैसे ही वो रॉड आने वाला था, अचानक से इनका पैर वो निकल गया बाहर और ये बहुत अच्छी तरीके से बच गए। उस दिन इन्होंने ये ठान लिया कि माता रानी के दर्शन करने इन्हें जाना ही जाना है और माता रानी की ऐसी कृपा थी इनके साथ। इन्होंने ये भी बताया था कि शायद उस समय इनका पैर नहीं निकलता बाहर। ये सोच गए थे, ये सोच लिए थे कि लग रहा है अब मेरा पैर नहीं निकलेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिन पर माता रानी की अनुपम कृपा होती है और जो सच्चे मन से माता रानी को याद करता है, उनके साथ कभी भी कुछ गलत और बुरा नहीं होता है। तो ये पहली कहानी थी गौरव जी की। दूसरी कहानी हमारी अवनीश जी की है, जिनको आपने कई बार हमारे डिजिटल यात्रा में, हमारे चैनल पर भी देखा होगा। वो माता रानी की यात्रा लेट कर करते हैं। ये वो शाहजहाँपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने कहानी शेयर नहीं की है, बल्कि इनके साथ मैं था और ये घटना इनके साथ घटी थी जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मुझे लगा कि ये पॉडकास्ट में आनी चाहिए, तो इसीलिए मैं आपको आज इस स्टोरी में ये रियल कहानी शेयर कर रहा हूँ। हुआ यूँ था कि अभी रिसेंटली ही अवनीश जी हमारे साथ यात्रा पर जा रहे थे। जो हमने रिसेंटली में यात्रा की थी वो सितंबर की यात्रा की थी। अवनीश जी ने जो टिकट लिया वो जनरल का लिया और वो जनरल में चढ़ गए। हमारे ट्रेन से ही वो यात्रा कर रहे थे और जनरल कंपार्टमेंट में वो चढ़ गए रात में शाहजहाँपुर से। सुबह मॉर्निंग हुआ
और लुधियाना ट्रेन पहुंची। तो लुधियाना पहुंची जब ट्रेन, तो ये उतर के बाहर आए और हमसे मुलाकात हुई। तो इन्होंने बोला कि सर ऐसा करते हैं, इसमें ही चढ़ जाते हैं। मैंने कहा देख लीजिए, टीटी वगैरह चढ़ रहे हैं, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। लेकिन बोले नहीं चलिए सर, नहीं आएंगे। हमने कहा चलिए चलते हैं। अच्छा, ये हमारे साथ बैठ तो गए स्लीपर में, हालांकि टिकट इनके पास जनरल का था। अब जब ये बैठ गए तो फिर अचानक से टीटी आ गया, और जब टीटी आया तो टीटी जो है इनसे टिकट मांगा। हमसे मांगा तो हमने तो दिखा दिया, इनसे मांगा तो इनके पास जनरल का टिकट था। अब टीटी वहाँ जो है वो पेनाल्टी लगाने की बात करने लगा। अब भाई ये तो रूल के खिलाफ था कि आप इस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं, वो रूल के खिलाफ था, तो हम भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अब टीटी ने बहुत ज़्यादा वो पेनाल्टी करने की कोशिश की, बट फिर भी इन्होंने थोड़ा बात किया और वो थोड़ा सा कम पे राज़ी होगा। लेकिन फिर भी टीटी ने जो है वो एक्स्ट्रा पैसा ले लिया, 500 के आसपास से ज़्यादा जो है वो चार्ज जो टीटी ने इनसे ले लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि अवनीश जी के पास उतना पैसा नहीं होता है, वो बहुत ही तकलीफ़ में यात्रा करते हैं। वो कहते हैं ना कि जब माता रानी की कृपा होती है तो यात्रा कर लेते हैं और सब काम बन जाता है। अब इनके पास भी जो पैसा था ना, वो करीबन 400-500 रुपये ही था, ज़्यादा पैसे इनके पास था नहीं। अब ऐसे में ये काफ़ी जो है वो चिंतित में थे कि यात्रा कैसे करेंगे। इन्होंने मुझसे भी कुछ नहीं कहा कि सर ऐसी सी बातें हैं, मुझे कुछ पैसे चाहिए, कुछ नहीं बोला इन्होंने। ये इनको लग रहा था कि कैसे बोले, क्या बोले। हमें भी ये चीज़ पता नहीं था कि इनके पास पैसे नहीं हैं। चलिए खैर, यात्रा पर तो पहुंच गए हम लोग कैसे भी करके। ये बोले कि हम आपसे मिलेंगे जो है वो ऊपर भवन पे, हम चढ़ाई लेट के करते तो हम अभी से यात्रा शुरू करेंगे, आप सुबह में चढ़ाई करते हुए भवन पहुँचिएगा। मैंने कहा ठीक है, चलो भवन पर मिलेंगे हम लोग। तो फिर ये चले गए और फिर हम भी अपना यात्रा शुरू कर दिए सुबह में, और ये रात में ही यात्रा शुरू कर दिए थे। सुबह में जब हम लोग पहुँचे हिमकोटी मार्ग पर, तो वहाँ इनसे मुलाकात हुई भवन में, हमने दर्शन किया। और जब हम भैरव घाटी की चढ़ाई कर रहे थे तब इन्होंने बताया कि सर आपको याद है टीटी ने मुझसे पैसा लिया था, और इन्होंने ये चीज़ मुझसे भी कहा था कि चलो ये ज़्यादा ले रहे हैं, हो सकता है कि माता रानी मुझे ज़्यादा दे। मैंने भी इनसे कहा था कि आप भरोसा रखिए माता रानी पर। आप यकीन नहीं करेंगे, जब ये भैरव घाटी जा रहे थे तो उन्होंने बताया कि एक महिला जो है वो इनके पास आई और इनके जेब में कहते हैं ना, बहुत ज़बरदस्ती से इनके जेब में जो है वो 1000 रुपये जो है वो डालकर चली गई आगे की ओर। ये काफ़ी मना कर रहे थे, लेकिन वो महिला जो है डालकर चली गई। ये बात उन्होंने मुझे भैरव घाटी के ट्रैक में बताया कि सर सोचिए, वो टीटी ने मेरे से इतना पैसा लिया, लेकिन माता रानी की कृपा रही कि मुझे उससे ज़्यादा मिल गया। तो ये बहुत, मैं बता रहा हूँ, ये भैरव घाटी के ट्रैक में जब चल रहे थे तो उन्होंने बताया कि सर मैं बहुत इस तरह के कंडीशन में आया था, मुझे ये नहीं था कि मैं कैसे जो है करूँगा, क्योंकि बिना पैसे के किस तरह से आप जो है वो पहुँच पाएंगे। इनके पास तो पैसे ये भी नहीं थे कि वो वापस घर कैसे जाएंगे टिकट कटा के, ये भी सिस्टम था। लेकिन देखिए, इन्होंने माता रानी को दिल से याद किया और माता रानी पर भरोसा बनाकर रखा, और माता रानी ने इनका जो भी प्रॉब्लम था सब दूर किया और इन्हें इसका सॉल्यूशन भी मिला, और ये जो है वो वापस से अपने घर भी जा पाए। पैसे कहीं ना कहीं से इनको मिल ही गए। तो वो कहते हैं ना कि अगर आपकी सच्ची भक्ति है, सच्ची श्रद्धा है, सच्चा विश्वास है आपके अंदर माता रानी के प्रति, और दिल से आप कुछ भी माता रानी से प्रार्थना करते हैं, तो वो ज़रूर पूरा होता है, वो पूरा होता ही होता है। क्योंकि आज माता रानी की अनुपम कृपा, माता रानी की वजह से ही हम आप मिल पाए हैं, हम आपका जुड़ाव भी माता रानी की वजह से हुआ है। तो कुछ इस प्रकार का जो है कहानी थी अवनीश जी की, और अवनीश जी को मैं सैल्यूट करता हूँ। माता रानी की बहुत मेहर है जो वो यात्रा जो है लेट के करते हैं। और जब ये कहानी मैंने सोचा तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए, क्योंकि इस तरह का सिनेरियो हुआ है, तो आप भी इस चीज़ से थोड़ा सा मोटिवेट रहें और दरबार जाते रहें। सब कुछ उस पर छोड़ दीजिए, सब कुछ अगर आप उस पर छोड़ देंगे ना, तो वो आपके सभी कष्टों को दूर करती है और आपकी झोलियाँ खुशियों से भरती है। क्योंकि माँ का दिल ही होता है। इसीलिए दुनिया में कहा है ना कि माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। ये तो रियल है। तो इस नए सैटरडे पॉडकास्ट की स्टोरी में हमने आपसे 2 प्यारी सी कहानी साझा की है। उम्मीद करूँगा कि ये प्यारी सी कहानी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी, और आप इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे। अगर आप मोटिवेट हुए हैं, आपको अच्छी लगी है, आपको कमेंट बॉक्स में नीचे जाना है और लिखना है #SaturdayPodcastContinue। जब आप #SaturdayPodcastContinue लिखेंगे हैशटैग लगा के, तो मुझे समझ में आएगा कितनी मेजॉरिटी हो रही है पॉडकास्ट सीरीज़ की।
और वैसे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं टाइमली अब हर सैटरडे आपको एक नया सीरीज़ जो है वो शेयर करता रहूँ। आप सबसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा कि अगर मुझसे कोई भी गलतियाँ हो जाती हैं पॉडकास्ट बनाते वक्त, क्योंकि मैं अपने ओन लैंग्वेज में आपको सभी चीज़ समझाता हूँ, बताता हूँ, तो मुझे माफ़ करिएगा। मुझसे अगर कोई भी छोटी सी भी जो है वो गलती हो जाती है तो प्लीज़ आप सब मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और हाँ, अपनी स्टोरी हम तक ज़रूर साझा करिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर, हमारा ईमेल आईडी आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। चलिए, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी एक और नई प्यारी सी कहानी के साथ नेक्स्ट सैटरडे पॉडकास्ट में। तब तक जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। बहुत जल्द मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।